दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में यूरिटीरिया 7500 प्लस क्वेश्चन दोस्तों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो दोस्तों बुक है दोस्तों जिसमें हम करवाने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन से देखिए क्वेश्चन है रहने वाला, जिसमें आज हम दोस्तों फर्स्ट सेट करवाने वाले हैं, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सेट नंबर 1 आज हम करवाने वाले हैं। देखिए आप लोग ध्यान से करा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की संस्थापक निम्न में से कौन है? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की संस्थापक जो है कौन है दोस्तों? तो रिपब्लिकन और पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो 2 का देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ? तो इलाहाबाद में जो है किया गया था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो 3 का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, HS ऑलकॉट। क्या हो जाएगा? HS ऑलकॉट हो जाएगा। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी की निजी सचिव कौन थे? नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो 4 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यारे लाल। क्या हो जाएगा? प्यारे लाल जो है नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी की बहुत ही निजी सचिव थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसे? तो 5 का देखिए हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को। क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम को जो है गांधी जी के द्वारा महत्व दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो 6 का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, पोस्ट मास्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है नहीं है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद की समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 7 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो 8 का देखिए हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या हो जाएगा? अल्लूरी सीताराम राजू हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? पागल पंथ की स्थापना जो है किसने किया था? तो दोस्तों किया गया था पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो करम शाह के द्वारा जो है किया गया था। पानीपत की युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवारी सेना नहीं दोस्तों, उसकी सैनिक कुशलता नहीं दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तुलुगमा पद्धति के द्वारा। क्या हो जाएगा? तुलुगमा पद्धति हो जाएगा। कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ही कट गया इसमें, तुलुगमा पद्धति जिसका मुख्य कारण रहा था। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो 12 इज द राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मलिक उर्क सर्क। क्या हो जाएगा? मलिक उल सर्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों की सावधान जो है कहाँ से मिला है? अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों की सावधान कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो 13 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोरवे संस्कृति से। कहाँ से मिला था? तो जोरवे संस्कृति से मिला था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अत्यधिक था? तो 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा। किसका? तो गुप्त का हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, धमेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में दोस्तों। कहाँ है? सारनाथ गुजरात में।
वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह की दक्षिण में भाबर क्षेत्र एक उदाहरण है किसका? तो 18 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गिरिपद स्थिति का। क्या हो जाएगा? गिरिपद स्थिति का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा निहारिका। क्या हो जाएगा? निहारिका जो है सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसमें मिलान करना है। तो 20 का देखिए क्या हो जाएगा? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 26 जो किसी संबंधित है दोस्तों, तो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26 हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 किससे दोस्तों? तो ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 98 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 239 में क्या है? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। क्या हो जाएगा? नागरिकों की शिकायतें पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है गलत है? तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बी सी डी क्या हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा। करा कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए की बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ये दोस्तों सही है। करा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं दोस्तों, एक गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? 97वां संशोधन का संबंध जो है किस विषय से है? तो 23 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य का संचालन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? तो 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा 1996 में। कब किया गया था? 1996 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पीडीआई एक क्या है? तो 25 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पीडीआई व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान, गैर कर भुगतान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर की संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों किया? शरीर की संपर्क में स्पिरिट जो है ठंडी अनुभूति देती है, क्यों किया? क्या होता है? तो 26 का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील होता है। क्या? अत्यंत वाष्पशील हो जाएगा। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो 27 का देखिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा वातावरणीय उष्मा स्रोतों से उष्मा जल में प्रभावित होती है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 28 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा 1%। मात्र 1% ऊर्जा जो है दोस्तों उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है प्रकाश से ग्रहण कर करके। सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 29 का देखिए दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो देखिए क्या हो जाएगा 29 का? तो आर्सेनिक से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आर्सेनिक से हो जाएगा क्या? तो आर्सेनिक एक का हो जाएगा डी श्वसन संबंधी समस्या। क्या हो जाएगा? श्वसन संबंधी समस्या आर्सेनिक से नहीं होता है दोस्तों। फेफड़े का कैंसर होता है। क्या होता है? तो फेफड़े का कैंसर होता है। क्या होता है? फेफड़े। आर्सेनिक से क्या होता है दोस्तों? फेफड़े का कैंसर होता है। क्या होता है? फेफड़े का कैंसर किससे होता है? तो आर्सेनिक से होता है।
कैडमियम से क्या होता है दोस्तों, तो कैडमियम से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए कैडमियम से हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा, यानी हड्डियों में कमजोरी, क्या हो जाएगा, हड्डियों में कमजोरी हो जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्वसन संबंधी समस्या। अब बेरियम से मस्तिष्क में सूजन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो 30 इज द राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टीकरण कहलाएगा, क्या एस्टीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किस में, यानी किस नियम के द्वारा, यानी किस बलों के द्वारा। तो 31 इज द ऑप्शन ए हो जाएगा, वंडर वाल्स बलों के द्वारा ग्रेफाइट को में परतों में एक दूसरे से मिलाकर जो है रखा जाता है। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अताआत संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है। तो 32 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 का देखिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। 34 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, पौधों में रंगों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। पौधों में रंगों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो 35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फीति दाब, क्या हो जाएगा, स्फीति दाब पर। निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है। तो 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्री केसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें, सफेद फास्फोरस के संबंध में बोला जा रहा है। तो देखिए हो जाएगा दोस्तों, यह एक विषैला पदार्थ है, तो बिल्कुल राइट है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में भी किया जा सकता है, ये भी सही है। तो दोस्तों यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए सफेद फास्फोरस को दोस्तों जल में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो 38 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिस्टामिन, क्या हो जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो 39 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतःद्रव जालिका। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतःद्रव जालिका का खोज किसने किया, तो पोर्टर ने किया। किसने किया है, तो पोर्टर ने। हरित लवक का खोज किसने किया, तो पर्नर और शिम्पर ने किया है। गोल्जी का खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। नामकरण सी बिंडा ने किया था। और केंद्रक कला का खोज किसने किया था, दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने, केंद्रक कला का हार्टविग ने किया। दोस्तों केंद्रक का पूछा जाएगा तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसे भी याद रखिएगा। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो 40 का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, संवहनीय ऊतक, क्या हो जाएगा, संवहनीय ऊतक हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो 41 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। 42 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तारापुर समिति, क्या हो जाएगा, तारापुर समिति हो जाएगा। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 देखिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, HS बैरोज, क्या हो जाएगा, HS बैरोज हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल जो है माना जाता है। तो 44 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा दोस्तों, आर्द्रभूमि क्षेत्र में से रखा जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब, तो देखिए 45 का आंसर बताइए आप लोग। तो ऑप्शन बी, 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कहाँ स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कच्छ में स्थित है, गुजरात राज्य में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन होता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन होता है। तो 47 इज द राइट आंसर
हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था, किसने, तो महात्मा गांधी ने। करा द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, किसने, तो श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। करा भाषा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो 49 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी नागालैंड में पाया जाता है भाषा सिंधी नामक जनजाति जाति। दोस्तों कर HDPE का पूरा नाम क्या है, तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है। तो HDPE का पूरा नाम पूछा गया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों हाई डेंसिटी पोलियो सिंथेसिस, क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पोलियो प्रोफाइलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलियो प्रोफाइलिन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 1 नंबर सीट जो आज समाप्त हुआ, इसमें दोस्तों कुल 150 सीट दोस्तों हम करवाएंगे, सीट जो क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए कर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ, तो वन लाइनर में देख लीजिए, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ, तो नर्मदा घाटी से हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिला था, तो दोस्तों मेहरगढ़ से मिला था, कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। कर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो दमदमा से मिला था, कहाँ से, दमदमा से मिला था। कर गर्त आवास की साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था, कहाँ से दोस्तों, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। कर मानव के साथ क्या है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो बुर्ज होम से हुआ था, कहाँ से, ये भी बुर्ज होम से हुआ था। कर जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा से हुआ था, कहाँ से, कालीबंगा से। कर अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो दोस्तों अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कालीबंगन एवं लोथल से हुआ था, कालीबंगन एवं लोथल से। कर युग समाधियाँ का परमाणन जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो युग्म समाधियाँ का परमाणन जो है कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।